आज का विषय है वर्ष 2024 में मौनी अमावस्या कब है। 9 फरवरी को है या फिर 10 फरवरी को है। दीपदान कब करें, क्या महिलाएं श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं, मासिक दान में पूजा कैसे करें, मासिक दान में दान कैसे निकालें, श्राद्ध तर्पण कब करें, इस विषय पर हम बात करते हैं। मौनी अमावस्या का पावन पर्व स्नान और दान के लिए अति शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के अवसर पर पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, दान, श्राद्ध आदि करना भी अच्छा होता है। ऐसा करने से नाराज पितर खुश होते हैं, जिससे पितर दोष दूर हो सकता है। मौनी अमावस्या के दिन आपको स्नान के तुरंत बाद पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। हालांकि इस बार मौनी अमावस्या की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौनी अमावस्या के लिए माघ अमावस्या तिथि सूर्योदय के बाद से शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व खत्म होने जा रही है। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है या फिर 10 फरवरी को है। इसके बारे में लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की सही तारीख क्या है और मौनी अमावस्या पर नाराज पितरों को खुश कैसे करें। यदि हम पंचांग देखते हैं तो मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू होकर 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर खत्म होने जा रही है। किसी भी व्रत, पर्व या त्योहार के लिए सूर्योदय के समय होने वाली तिथि की गणना करते हैं। अब मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है और 10 फरवरी को सूर्योदय से पूर्व खत्म होने जा रही है। इस स्थिति में मौनी अमावस्या का पावन पर्व 9 फरवरी को मनाना उचित है, क्योंकि पूरे दिन मौनी अमावस्या की तिथि प्राप्त हो रही है। मौनी अमावस्या पर दान, स्नान और तर्पण का शुभ समय क्या है। मौनी अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए तर्पण, स्नान और दान सुबह 8:02 से करें तो अच्छा है, क्योंकि उस समय से ही माँ कृष्ण अमावस्या तिथि लग रही है। हालांकि आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 5:21 से भी स्नान करते हैं तो आपको माघ शिवरात्रि स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। जिन लोगों को मौनी अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोज दान आदि का कार्यक्रम करना है, वे लोग दिन में 11 बजे के बाद से कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन आपको दोपहर 2:30 बजे तक ये कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर नाराज पितरों को खुश करने का उपाय। मौनी अमावस्या वाले दिन आप अमावस्या तिथि में स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण करें। उसके बाद पितरों के देवता अरिमा की विधि विधान से पूजा करें। आपको इस दिन पितृ सप्तम का पाठ करना चाहिए, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को पितर दोष है और वे इससे मुक्ति चाहते हैं तो वे त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आप इतना सुबह सवेरे नहीं उठ सकते हैं तो आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। और हाँ, मौनी अमावस्या है, मौन रहकर ही स्नान करें। स्नान करते समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, वो भी मानसिक रूप से। मौन रहकर दान करें, मौन रहकर पूजा अर्चना करें, मौन रहकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मंत्र जप भी मौन रहकर ही करें। मौन जप बोलकर मंत्र जप ना करें, मौन रहकर ही मंत्र जप का अधिक फल मिलता है। इसलिए मानसिक रूप से जप करें और मौन रहकर जल अर्पित करें। उसके बाद आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं, मौन रहकर ही दीपक जलाएं, मौन रहकर ही मंत्र जप करें, मौन रहकर ही दान करें, मौन रहकर ही दान सामग्री निकालें। जब आप स्नान करके आते हैं तो पूजा अर्चना के बाद भी दान कर सकते हैं। कम से कम कितने समय तक मौन रहना चाहिए। वैसे तो पूरे दिन मौन रहने का विधान है। अगर आप पूरा दिन नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1.25 घंटा मौन रहकर मंत्र जप करें। किसी भी इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। आज के दिन जब भी बोलें तो किसी को आप शब्द ना कहें, निंदा चुगली ना करें, बुराई ना करें, किसी का अपमान ना करें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको थोड़े समय का मौन रहना भी अधिक फलदायी होगा। आज के दिन आप शिव मंदिर जाएं और तांबे के पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालें, उसके बाद स्वच्छ जल डालें, शक्कर डालें, काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से भी सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें। जल में
आप जल में आप काले तिल, शक्कर, चावल डालकर कच्चा दूध डालें और पीपल की जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की सूर्योदय से 10:30 बजे तक पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, तो भी आपको पूरा फल मिलेगा। अगर आप पितरों की पूजा शनिदेव के निमित्त पूजा करना चाहते हैं तो पीपल पूजा करें। अगर आप पीपल के पास नहीं जा सकते हैं तो आप शिवलिंग पर सभी सामग्री अर्पित करके भी पितर दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप पीरियड में हैं तो स्नान दान कैसे करें? अगर आप पीरियड में हैं तो आप गंगा स्नान करने के लिए पवित्र नदी के पास तो नहीं जा सकते, ना ही आप गार में स्नान के जल में गंगा जल डाल सकते हैं। आप काले तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। पीरियड के कितने दिन बाद पूजा करें? 4 दिन तक आप पूजा नहीं कर सकती। अगर आप 5वें दिन शुद्ध हैं तो आप बाल धोकर पूजा कर सकते हैं। अमावस्या पर सुहागन महिलाएं बाल ना धोएं। अगर आप 5वें दिन बाल धो चुकी हैं तो आप पूजा कर सकती हैं। अगर आप अमावस्या के दिन 5वां दिन है और आपने बाल नहीं धोए तो पूजा कैसे करें? तो आप मौन रहकर मंत्र जप कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि कल आपने बाल नहीं धोए तो आप पूजा नहीं कर सकते, मंत्र जप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप मानसिक रूप से सिर्फ स्नान करके पूजा कर सकते हैं। किन चीज़ों का करें? पीरियड में आप अन्न को स्पर्श करके या फिर आप किसी भी चीज़ को स्पर्श करके दान नहीं कर सकते। ऐसे में आप कुछ पैसे निकाल कर रख सकते हैं। पैसे कभी अशुद्ध नहीं होते। बाद में कोई सामग्री खरीद कर भी दान कर सकते हैं, जहाँ पैसे भी आप दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर किस चीज़ का दान कर सकते हैं? वैसे तो आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। आज के दिन खड़े अनाज का दान किया जाता है। गेहूं का दान, गुड़ का दान कर सकते हैं। वैसे आप काले तिल, काली उड़द का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कंबल दान कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से अन्न दान भी कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को आज के दिन सिंदूर दान करना चाहिए। आप पीला और लाल सिंदूर दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सिंदूर आज के दिन निकाल कर रख सकते हैं और बाद में भी दान कर सकते हैं। आज कहा जाता है कि आज का दान हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है। जन्म जन्मांतर तक अखंड सौभाग्य रहने की कामना से सिंदूर दान जरूर करें और आटा दान जरूर करें। कम से कम एक व्यक्ति का एक दिन का भोजन जरूर दान करें। उसके ऊपर दक्षिणा और सिंदूर की डिब्बी, इन चीज़ों को मनसे और भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करके दान करें तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये दान आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। ये दान आप मंदिर में भी कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से आपके पति को किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन गाय, कुत्ते, चींटियों, पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं पिलाएं। आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और आज के दिन आप अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में से वो परेशानियां समाप्त करें। अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें। इतने से ही हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। अगर आप हर अमावस्या पर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप वर्ष की बड़ी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या पर इन नियमों का पालन करें। आज के दिन आप देव वृक्षों में दीप दान जरूर करें। तुलसी में दीप दान करें, पीपल वृक्ष में दीप दान करें, बेल वृक्ष में दीप दान करें, केला वृक्ष में दीप दान करें। सभी देव वृक्षों में आप दीप दान जरूर करें। अगर आप से बन पाता है तो आप पवित्र नदियों के समक्ष भी दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या पर महिलाएं श्रृंगार कर सकती हैं। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है, जिसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उस दिन महिलाएं पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, परिक्रमा करती हैं, फेरी लगाती हैं, तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही करती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसलिए इस दिन आप श्रृंगार कर सकती हैं। श्रृंगार करना वर्जित नहीं है। आप निसंकोच श्रृंगार भी कर सकती हैं और श्रृंगार सामग्री दान भी कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन हम पितर पूजन करते हैं, हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप श्रृंगार कर सकती हैं। बस इतना ध्यान रखें कि किसी के घर का आप भोजन ग्रहण ना करें। अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो आप मोल चकाकर भोजन कर सकते हैं। अगर आप मुफ्त का भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके पितर नाराज हो जाते हैं। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। क्या इस दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं? अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करें
तो वहाँ पर बाल धुलने का कोई नियम नहीं लिया जाता, क्योंकि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का विधान होता है। चाहे तिथि कोई भी हो, वहाँ पर बाल धुलने का कोई दोष नहीं लगता। बाल धुलने को लेकर कुछ लोग अमावस्या पर बाल धो लेते हैं, कुछ लोग नहीं धोते। आप देख लीजिए कि आपके परिवार में कैसा करते हैं, परंतु आप सिंदूर लगा सकते हैं। इस दिन आप दीपदान जरूर करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।